सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन, राजस्थान ब्लॉक संसाधन भर्ती का नोटिफिकेशन की जानकारी। इससे पहले 1 जुलाई की जानकारी हम दे चुके हैं और अब है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ब्लॉक संसाधन व्यक्ति भर्ती यानी कि BRP, इसका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है साथियों। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप लोग ब्लॉक संसाधन, पद का नाम है ब्लॉक संसाधन। इसके तहत ये वैकेंसी निकाली गई है और जयपुर ज़िले की वैकेंसी। कहाँ की है? जयपुर ज़िले की वैकेंसी है। ठीक है भाई, और इसमें पद का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, पदों की जो संख्या है 100 है। 100 पद जयपुर ज़िले से निकाले गए हैं। 500 रुपया प्रति दिवस आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, अंकेक्षण होता है, यानी कि सर्वे वगैरह होता है, वो करना पड़ता है। यानी कि महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, अगर उसमें से आप लोगों ने 20 दिन सर्वे किया उस महीने में, तो आपको 20 दिन के 10,000 रुपये मिलेंगे, एक दिन के 500 मिलेंगे। अब जैसे 25 दिन किया, ठीक है, संडे वगैरह काटोगे तो लगभग वो 20-22 दिन का ही आप लोगों को पूरा महीना पड़ेगा। अगर पूरे महीने करवाया तो 500 रुपये एक दिन अंकेक्षण के मिलेंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों का पेमेंट हो गया। अब कितने दिन आप लोगों को मिलते हैं महीने में? मान लो 10 दिन ही करना पड़े तो 5,000 ही हुए, 20 दिन कर दिए तो 10,000 हो गए, इस तरीके से। अब इसकी जो योग्यता है ग्रेजुएशन है, उसके साथ में RSCIT और कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह होना चाहिए। RSCIT होना चाहिए। 21 से लेकर 64 साल की एज होनी चाहिए। आवेदन जो है 30/7/2024 तक किए जा सकते हैं। आवेदन कैसे करना है दोस्तों? आप लोगों को फॉर्म वगैरह भर के ये जो email ID है ना, इस पर आप लोगों को भेजना है। ठीक है, इस email ID पर आप लोगों को भेजना है। ये मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम पर, या PDFs पे मिल जाएगी। तो 100 पद हैं, 500 रुपये प्रति दिवस आप लोगों का वेतन रहेगा जितने दिन काम कर रहे हो। ये अब आगे बताते हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्या है पूरी खबर, वो देखिए। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन, यानी कि जो सारा फॉर्म भर के और एक email ID है ना, उस पर आप लोग को भेज देना है। ठीक है, email ID पर उसको PDF करके उसको डाल देना है इस email ID पर। ठीक है साथियों, अब ये जो फॉर्म वाला आप लोग भरेंगे, उसमें क्या आपको लोगों को 100 रुपये लगेंगे भाई, इसकी फ़ीस। अब वो 100 रुपये क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को ये खाता नंबर दिया गया है। ठीक है, खाता संख्या 38 87 27 62 396 और डायरेक्टर SSAAT। ठीक है दोस्तों, इस नाम से इस खाता संख्या में जो है IFSC कोड भी दिया गया है। इसमें 100 रुपये जमा कराने हैं और उसके बाद उसकी जो रिसिप्ट है ना वो लेनी है। ठीक है ना, उसकी फ़ोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवानी है। ठीक है, अगर आप लोग इसको इस खाते में डालोगे अपने गूगल पे फ़ोनपे से तो भी चल जाएगा, लेकिन वो जो गूगल पे फ़ोनपे में जब आप लोग पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे 100 रुपये फ़ीस के, तो उसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह करके आप लोग ईमेल के साथ भेजें। 100 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी ब्लॉक संसाधन व्यक्ति का फॉर्म भरने के लिए। अब ये जो फ़ीस में है छूट, इनको किन किन को दी जा रही है, और अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दे होगी। ठीक है, तो ये तीनों ही कैटेगरीज है, SC ST OBC, इनको छूट दी गई है, यानी उनको फीस नहीं देना। ठीक है, पात्रता हमने बता दी। अब किस तरीके से इसमें चयन किया जाएगा दोस्तों, देखिए ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, महिला पुरुष दोनों कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा प्रशैक्षणिक में RSCIT हो या कोई और डिप्लोमा कंप्यूटर्स करेगा वो 21 से 64 साल की एज होनी चाहिए। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राज्य के कर्मचारी नहीं होना, परंतु सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी पात्र होंगे। राज्य के कर्मचारी नहीं चलेगा, राज्य की कोई ज़रूरत ही क्या 500 रुपये में ऐसे करने का। अगर कोई सेवानिवृत्त राज्य के कर्मचारी तो भर सकता है। शारीरिक रूप से आप लोग स्वस्थ होने चाहिए। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो आप लोग देखें। अब देखिए, उपरोक्त सभी अर्हताओं के अनुसार आप लोगों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पहला क्या, उपरोक्त बिंदु संख्या 4 का A। ठीक है, यानी कि ये क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ग्रेजुएशन का 4 का A। उसके बाद इन्होंने बताया है 2 का मतलब क्या है, RSCIT ग्रेजुएशन, RSCIT किस तरीके से डॉक्यूमेंट देने हैं वो। संबंधित शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता की अंक तालिका प्रमाण पत्र। और बिंदु संख्या 4-5 के लिए 100 हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। ठीक है, ये बाद की बातें जब आप लोग को सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी जो है वो लगा करके email ID पर भेज सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या परीक्षा नहीं होती, लेकिन बताया गया है कि 100 पद हैं। अब उनमें अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग परीक्षा करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? परीक्षा। आवेदन की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जाएगी। कम संख्या रही, 3 गुना से कम रही तो
उसमें मेरिट लिस्ट 1.5 गुना लोगों की तैयार कर लेंगे। और जैसे 100 पद हैं, 300 लोगों ने फॉर्म भर दिया, जब तक तो ठीक है, और इससे ज़्यादा ने कर दिया तो फिर परीक्षा ले लेंगे लोग, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये आप लोग देखें। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य एक बाद की बात है। तो ये आवेदन आप लोग 16 तारीख से लेके और 30 तारीख तक जयपुर जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक की जो वेबसाइट है उस पर आप लोग इसको मेल कर सकते हैं, ठीक है साथियों। या तो ये वेबसाइट ये दे रखी है ना, इस पे BRCP, इस पे आप लोग हैं मेरिट लिस्ट बनाना और दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। तो ये आप लोगों का जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद ये बनाना शुरू करेंगे। अब इसमें बताया गया है कि अनुबंध जो है आप लोगों का 1 साल के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? 1 साल के अनुबंध होगा। 100 रुपये के नॉन जुडिशियल, ये जो बाद में अगर आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता तब देना है शपथ पत्र वगैरह। ये इसका फॉर्म है साथियों, ठीक है। आवेदक का नाम, जिला आप लोग यहाँ जयपुर भर देंगे। आवेदक का नाम, जन्म तिथि कितने 16/7/2024 को डेट, ये क्या है ना, ये सारा माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, वार्षिक का है, सब कुछ भर करके और इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं, ठीक है। टेक्निकल में आप लोग RSCIT या डिग्री डिप्लोमा आप लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड कर रखा वो भरना है। यहाँ ग्रेजुएशन का भर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन का। और उसके बाद शारीरिक रूप से फिट है, हाँ इसमें, यदि नहीं है तो नहीं। ग्राम पंचायत विकास का अगर पहले से कर रखा गया आप लोगों ने BRP का तो ठीक है। और यहाँ पर ये आपराधिक मामलों से रिलेटेड है, इसमें नहीं कर सकते हैं, किसी को हुई है तो हाँ कर सकते हैं। और आवेदक के हस्ताक्षर, ये सारा फॉर्म आप लोगों को भर करके क्या है मेल करना है। मेल कैसे करना है? सारे के सारे जिस तरीके से ये PDF हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इस तरीके की PDFs तैयार कर लेनी है अपने सारे फॉर्मों की, फिर इस PDF को अपलोड कर देना सीधा सा, ठीक है। 100 रुपये इसकी फ़ीस है, ध्यान रखें। वो जनरल और EWS के लिए लागू होगी, SC ST और OBC फीस में छूट दिया गया, तो ये कर सकते दोस्तों। एक तरीके से 1 साल के लिए नौकरी है आप लोगों की। 500 रुपया प्रतिदिन मिलेगा अगर आप लोगों से अंकेक्षण करवाया तो, सर्वे कराया तो, नहीं कराया तो नहीं भी मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो 1 महीने में कितने दिन आप लोगों को सर्वे कराया जाता है। ऐसी भर्तियां निकलती रहती हैं और सब जिलों में निकलती रहती हैं, किसी में 50 पद, किसी में 100 पद, किसी में 125 पद, इतने ही पद इसमें निकलते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। ऑनलाइन जो है ईमेल ID उस पर भेजना है। पहले क्या करना है, इस फॉर्म को निकाल लेना, इसका प्रिंट, ठीक है, इसका प्रिंट निकाल के इसको भर लेना है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको भर लगा करके उनकी फ़ोटोकॉपी ले करके एक PDF टाइप करके उसे उस Gmail ID पर भेज देना है। और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, सरल सी बात ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस जानकारी को शेयर कीजिए और इस तरीके की ब्लॉक संसाधन व्यक्ति भर्ती के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये PDFs भी आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।